तो अब इस आंसर को जल्दी से एक बार बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इस आंसर सबसे पहले तो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला। लगभग सारे मार्कर मेरे खत्म हो गए। नहीं, ऊपर ये वाला पार्ट है हमारे पास। उसके बाद ये चीज तो आपको अच्छे से पता है, ये किसकी कांजी है? गेट्सू। है ना, गेट्सू की, मंथ की, मून की। और फिर हमारे पास ये वाला पार्ट है। तो जब मैंने इस कांजी को पहली बार देखा था तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज आई थी इसे देख के, कि मुझे थोड़ा बहुत ही किसी तरह लगा था, इस तरह से टीवी की तरह लगा था। और मैंने सोचा कि मैं सारे दिन क्या करता हूँ, टीवी के सामने बैठा रहता हूँ। तो वो तो मेरी परसीव करने की बात थी, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी इसमें लगाता थोड़ी बहुत। तो मैंने तो इसको अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था कि ये टीवी की तरह मैं सारे दिन टीवी के सामने बैठा रहता हूँ। तो सामने का सेंस था। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये, इसको हम नाम दे देंगे टेबल का। क्योंकि ये क्या है, ये इस तरीके से कहीं ना कहीं पे आगे पीछे आता रहता है। ये नीचे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। लेकिन इस तरफ तो खैर उतना ज्यादा नहीं होता। तो इन तीन पोजीशन में आता है जनरली, ऊपर, साइड में, नीचे। और इसको टेबल का नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि अगर आप सबसे नीचे वाले को देखोगे तो ये किसकी तरह लगता है? टेबल की तरह। है ना, कि ये उसका टॉप आ गया और उसके नीचे क्या आ गया, उसके पैर। तो इसलिए इसका नाम मैंने टेबल रख दिया। बस अभी टेबल उल्टी है। तो ये थी आपकी टेबल। इसके नीचे क्या था मेरे पास, ये, आप इसको मंथ मान सकते हो या मून मान सकते हो, आपकी मर्जी है। और लास्ट में ये वाला पार्ट है जो कि किसको दिखाता है, आपकी नाइफ को। कहाँ पे देखा था ये, इस री वाली कांजी में। याद है कांजी? किस चीज की कांजी है नीचे वाली? जैसे बेंड्रीन और री की है। है ना, प्रॉफिट और एडवांटेज वगैरह के लिए कांजी थी, री की। है ना, बेंजी का री था, प्रॉफिट के लिए और एडवांटेज के लिए। तो उसमें ये नाइफ था हमारे पास, कि जब भी व्हीट को कट करके बेचते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। तो ये नाइफ था। तो मेरे पास ये नाइफ आ गया। मेरे पास ये मून ले सकता हूँ मैं इसको, या मैं इसको मंथ ले लिया, कुछ तो लेना पड़ेगा। और टेबल थी। इसमें से मुझे सेंस किसका निकालना है आपका? या तो बिफोर का निकालना है, या फिर फ्रंट का निकालना है। तो बताओ, कनेक्ट कर सकते हो इन चीजों को, बिफोर और फ्रंट से? कोई सेंस है इस बात की? नहीं ना, पर बनाने वालों को बहुत लगी थी। तो क्या करना है आपको, ये टेबल है और नाइफ है कट करने के लिए। ठीक है, तो टेबल के ऊपर मान लो, अभी के लिए हमें सिर्फ इमेजिन करना है, टेबल पे जितने भी मान लो सब्जियां रखी हैं सारी के सामने। ठीक है, तो टेबल के सामने जितनी भी क्या है, सब्जियां हैं, उनको मुझे क्या करना है, नाइफ से कट करना है। तब ये मून किसको दिखा रहा है, आपकी नाइट को, कि चांद निकलने से पहले पहले या रात से पहले पहले। तो आप ये चीज कर सकते हो कि टेबल के ऊपर रखी हुई जो सब्जियां हैं वो मेरे को जैनबू, अगर जैनबू याद रखना चाहो तो इसमें जैनबू डाल देना, इसकी ओनियोमी याद रखने के लिए। जैनबू में ये कांजी आती नहीं है। जैनबू में से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जैन याद रहे हमें, इसकी रीडिंग जैन। तो टेबल के ऊपर जो भी वेजिटेबल्स हैं वो मुझे क्या करनी है, जैनबू कट करनी है, सारी की सारी कट करनी है। कब? चांद निकलने से पहले पहले। ठीक है, मून के आने से मायनी। तो ये दो सेंसेस में, एक सामने का, फ्रंट का, के सामने जो टेबल रखी है, सामने टेबल पे जो सब्जियां हैं, तो एक फ्रंट है और सेकंड क्या है मेरे पास, वो है मायनी, है बिफोर वाला। तो बिफोर के लिए और फ्रंट के लिए एक आंजी है हमारे पास, दोनों के लिए यही है। जैसे मैं बोलूं आपको गक को, नो माई, गक को नो माई का मतलब क्या हो जाएगा? फूल के सामने। बिल्कुल। और अगर मैं बोलूं गक को ए इक मायनी,
स्कूल के सामने जाऊंगा। हम्म, अब इसका मीनिंग कौन स्कूल बताएगा? जाने से पहले। पहले स्कूल जाने से बिल्कुल, पहले। इसका मतलब हो जाएगा स्कूल जाने से पहले। गाक्को एक उमाइनी, स्कूल जाने से पहले, और गाक्को नो उमाई या गाक्को नो उमाइनी, है ना, तो स्कूल के सामने। तो वो चीज है। अब डिपेंड करता है आपके उस पे कि आप कैसे उसको यूज करें। आपके ग्रामर के जो पैटर्न लगे होंगे उस पे डिपेंड करेगा कि इसका मीनिंग फ्रंट। 2 3 माइक टेस्टिंग, मेरा सान konnichiwa। आर्य सेंसेवाल। गिटार तो नहीं बज रहा, इनसे थोड़ा अपने खड़ा आप ही लोग गायब हो जाते सिग्नल। चलो, माए की कांजी हो गई, बना लोगे इस कांजी को। इच्ची नी सान योन गो रोकू नाना आजी क्यू। इससे कॉम्बिनेशन जो याद रखना है वो हमारे पास एक गोजेन याद रखना है। गोजेन, गोजेन किसको बोल? एएम को। एएम को। फ्रंट बैक। ये वैसे तो ये गो ये लेकिन हाँ नहीं, गो ये था। इनको आपने वैसे कर लिया था। ये 12 बजे की गांजी होती है। तो बिफोर संख्या के 12 बाद से क्लियर पहले नहीं होता हो है रहे हैं। एएम। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। आर्य सेंसेवाल। पक्का आ रही है? आर्य सेंसेवाल। समझ में भी आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है? सर ब्रेक हो समझ रही है आ रही बीच है? बीच में आवाज। आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा थोड़ा समझ। बहुत आ रहा है। अच्छा, ये गोजेन वर्ड लिखिए आप लोगों ने। देखो अभी आवाज आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? ऐसे ज्यादा अच्छी आ रही है? पता ही नहीं चल रहा मुझे तो, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। आई आ रही है जी। ठीक है, तो ये जो गांधी थी हमारे पास, ये किसकी थी? माए की। इसी से हमने वर्ड गोजन बनाया। गोजन का मतलब क्या होता है आपका? एएम, 12 बजे से पहले। फिर आते हैं अगली गांधी पे। अगली जो गांधी है आपकी वो है उशीरो की, आतो की, गो की। इतनी सारी रीडिंग है इसकी। तो इस गांधी की जो 2 मेन मीनिंग है वो एक है आफ्टर का और दूसरा है बिहाइंड का। किसका? आफ्टर और बिहाइंड। तो आफ्टर ये जो वर्ड है हमारे पास वो है आतो। क्या है? आतो। ये आतो वाला पैटर्न भी आप लोगों ने किया था, या वर्ड आपने एनफॉर में सुना हुआ था, आतो दे वाला। ऐसे तो ये वही आतो है, आफ्टर वाला। आतो का मतलब होता है आफ्टर। तो जब भी ये कांजी अकेली लिखी हुई है या एज अ नाउन यूज हो रही है, बिल्कुल अकेली, कुछ नहीं उसके साथ, तो उस केस में हम इसे आतो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आतो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रीडिंग पे इसकी, वो है उशीरो। उशीरो का मतलब है बैक या बिहाइंड, पीछे। इसको उशीरो कब पढ़ना है? जब भी इस कांजी के बाद क्या लिखा हुआ है? रो लिखा हुआ है। अगर इस कांजी के साथ क्या लिखा हुआ है? रो, तो हम इसे पढ़ेंगे उशीरो। ठीक है, इस तरीके से कांजी है और इसके साथ लिखा हुआ है रो। अब ये बनेगा उशीरो। अगर रो नहीं है तो ये उशीरो भी नहीं है। इस रो के बिना ये कांजी उशीरो नहीं बन सकती। बकारी मास्टर। ऐसे बिल्कुल, तो अगर रो नहीं लिखा हुआ, अभी क्या लिखा हुआ है? ये क्या पढ़ोगे इसे? आतो। और अगर इसके साथ ये भी लिखा हुआ है तो पीछे वाला उशीरो। उशीरो। तो बिना रो के उशीरो नहीं होगा, बिना रो के आतो। और अगर इसके साथ रो लिखा है तो उशीरो। बकारी मास्टर। तो ये चीज याद रखना, इसके साथ रो है तो उशीरो है और नहीं है तो आतो है।
अब आते हैं इसकी ओनियोमी पे। इसकी ओनियोमी है दो दो, एक है गो और एक है को, और सबसे ज्यादा जो इनसे यूज होगी वो होगी गो। तो इन केस आपका कॉम्बिनेशन है, आपको नहीं पता क्या लगाना है, तो जनरली को वाली रीड गो लगेगी। ये जो को वाली है इससे बहुत कम वर्ड है, ये कम यूज होती है। को वाली कम यूज होगी, गो वाली ज्यादा यूज होगी। और इस गो से अगर हम एक वर्ड याद रखें सबसे पहला, तो सबसे पहला वर्ड क्या हो जाएगा गो से? वो है गो गो। जन को भी हो सकता हाँ जेन को भी कह सकते हो, हाँ बिल्कुल जेन को भी हो सकता है। तो गो गो वर्ड जनरली, क्योंकि हमने सबसे पहले N5 में किया था गो गो, ये पहले नून की कांजी आ गई 12 बजे की, और फिर ये आफ्टर की कांजी आ गई। तो 12 के बाद गो गो का मतलब क्या होता है? आफ्टरनून, है ना। 12 के बाद क्या हो जाती है आपकी? आफ्टरनून या इवनिंग कह सकते हो आप, शाम के, पीएम बोलते हैं इसको। गोगो का मतलब क्या होता है? पीएम। 12 के आफ्टर पीएम शुरू हो जाता है, तो गोगो हम पीएम को बोलते हैं। और इसकी ओनियमी को है, तो को से एक वर्ड याद रख लो, वो है कोहाई। क्या है? सैनपाई वर्ड सुना है आप लोगों ने? सीनियर। सीनियर को। तो वैसे ही उसका अपोजिट वर्ड याद रख लो, वो है कोहाई। कोहाई किसको बोलते हैं हम? जूनियर को। किसको बोलते हैं? जूनियर को। तो जिन सब लोगों ने क्या है अभी N5 कर रहे हैं, वो सारे आपके क्या हैं? कोहाई। और जो सब लोग N3 कर रहे हैं, N2 कर रहे हैं, वो क्या है आपके? सेंपाई। सैम्पाई। तो ये चीज है, तो कोहाई याद रख लो एक वर्ड इस कांजी से, कोहाई आपका जूनियर, क्योंकि वो कब आया है? जूनियर आपके बाद आया है, आपसे पीछे है कि नहीं? है जी। तो ये वर्ड याद रख लो इस कांजी से, गो से और को से। गो से तो हो गया आपका गो गो, और को से हो गया कोहाई। अब आते हैं इस कांजी को याद करने के लिए। इस कांजी में क्या क्या था हमारे पास? सबसे पहला जो रेडिकल है ये वाला, ये है इकीमास का। इकीमास में था ये टू गो। सेकंड जो रेडिकल है हमारे पास, वो है ये थ्रेड का। थ्रेड में था ये पार्ट। और लास्ट में जो है मेरे पास है ये पैरों का रेडिकल, फुट का। तो कांची दिखाती थी आफ्टर को या बिहाइंड को, कि क्या था? ये इंसान था जिसके पैर क्या थे? टाई करे हुए थे थ्रेड से। ठीक है। तो अगर आप किसी इंसान को क्या है उसके पैर बांधते हो, तो अगर कोई बंधे पैरों से इंसान कहीं पे जाता है ना, फॉर इंस्टेंस मान लो रेस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो अगर आपने किसी इंसान के पैरों को टाई कर दिया, तो वो क्या होगा? सबसे बाद में आएगा या सबसे पीछे छूट जाएगा। अगर आप किसी इंसान के पैरों को टाई कर देते हो, तो या तो वो सबके बाद में आता है या तो सबसे पीछे छूट जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो बस उसी को एक कांजी शो कर रही थी कि किसी इंसान के पैर टाइट थे और वो जा रहा था। तो अगर किसी इंसान के आप पैर टाई कर दोगे, हिंड्रेंस डाल दोगे बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा या बाद में आएगा। तो वो वाले इसके मीनिंग थे। वकारी मास्टा। तो आगे चलते, इसे ड्रॉ कर लेना एक बार। हमारे पास है पहले तो ये इक्की मास वाला पार्ट, फिर थ्रेड वाला पार्ट, और लास्ट में ये फुट वाला पार्ट। उसके बाद है अगली क्वेश्चन है कांजी। सेंसे, सॉरी, एक क्वेश्चन बोलो। यहाँ पे एक वर्ड आया था ना, कियोत्सुके माशियो, उससे मेरा एक क्वेरी है। कियोत्सुके माशियो मतलब टेक केयर होता है, एक मैंने और पढ़ा था सेवा ओ शिमास, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक बार बता देंगे आप? बिल्कुल। देखो कियोत्स के पास का होगा ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, वो होता है कियोत्स के मास। और सेवा और शिमास होता है, वो होते है किसी और की देखभाल करना। ओके। ठीक है।
क्योस के मास होता है ध्यान रखना, क्या होता है? ध्यान रखना, अटेंशन पे करना, ये सारी चीजें होती है क्योस के मास। टू पे अटेंशन या टू टेक केयर, ध्यान रखना। अगर हिंदी में क्योस के मास को बोलेंगे तो ध्यान रखना होता है। और सेवा शिमास होता है जो हम किसी की करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो वो हो जाएगा सेवा शिमास। अच्छा, जैसे हम ठीक है, मीटिंग के बाद बोलते हैं क्योच के थे कि प्लीज टेक हाँ केयर, और किसी को हम बिल्कुल, ऐसे तो भी, अपना हाँ, तो हम किसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेवा शिते खुदा सेवा से। शिते हो जाएगा कि मेरी सेवा करो अच्छा, या किसी और की सेवा करो। ठीक है, वो सेवा को हिंदी सेवा मान लो। हाँ जी, सेवा और शिमास मतलब किसी की सेवा करना, किसी की हेल्प, किसी की ख्याल रखना, किसी का। अच्छा, ठीक है सर, भाई दो तो सेवा दूसरों की करते हैं जनरली, मैं ठीक, अपनी सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, भाई दो हम्म हम्म तो हिंदी के सेवा की तरह लेके चलो, सेवा शिमास मतलब दूसरे की हेल्प करना, दूसरों की सेवा करना। तो जैसे हम बोलते हैं ना आपका अभी कि कोरे करा हो सेवा ही नारी मास, कि अब से मैं आप लोगों से सेवा लिया करूंगा, हाँ, भाई, अब से मैं आप लोगों से हेल्प लिया करूंगा, भाई, तो वो हो जाता है आपका। ठीक है सर। तो अभी मौसम खराब हो रहा है धीरे धीरे, शायद बारिश हो जाए, कल तो बहुत तेज बारिश होती है यहाँ पे। तो अभी जो कांजी है हमारे पास वो है गो की। एक बार मैसेज कर दो आप शुभम से तो रहने दो। अगली जो गांजी है हमारे पास वो गो की है, जिसका मीनिंग होता है नून। दोपहर के 12 बजे को ये कांजी दिखाती है। आप सब लोगों ने ये वाली कांजी तो किया है, बताओ किस चीज की कांजी है ये वाली? जो है ना, ये जो कांजी हमारे पास यहाँ वाली ये है 10 की, जू की। और इसके ऊपर क्या है हमारे पास, मान लो नीचे जू की कांजी थी, इसके ऊपर दो स्ट्रोक एक्स्ट्रा आ गए, इची और नी, इची और नी। तो ये क्या हो गया आपके दो स्ट्रोक और प्लस 10, दो दो और 10 कितना होता है बताओ? 2 और 10 कितना होता है? 12। और ये कांजी किसको दिखाती है आपके? 12 बजने को, दोपहर के 12 बजने को। तो उसी कांजी है 12 की। तो बस आपको याद रखना है इची नी, ये दो स्ट्रोक प्लस 10, और 2 प्लस 10 कितना हो गया? 12 नून। ठीक है, दोपहर के 12 बजे को ये कांजी दिखाती है। इससे एक वर्ड याद करो सबसे पहले तो गो से, आपके पास हो गया गोजेन, है ना, 12 के पहले, 12 से बिफोर होता है आपका एएम, तो गोजेन। और एक वर्ड बन जाएगा आपका गो गो। तो अगेन फर्स्ट ये कांजी, यही वाली, और नेक्स्ट कौन सी कांजी आ जाएगी आपकी? आफ्टर की, 12 के बाद में। 12 के बाद क्या हो जाता है बताओ? पीएम। तो एक वर्ड ये हो गया गो गो, और एक वर्ड ये हो गया गोजेन। 12 से पहले, 12 के बाद। और एग्जैक्ट 12 बजे को क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट 12 को बोलते हैं शोगो। क्या बोलते हैं? शोगो। 12 नून को, दोपहर के 12 बजने को बोलते हैं शोगो। बकारी मास्टर, ये मेरी आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, तो ये है कांजी बना लेना। इच्ची नी, एक और दो, थोड़ा टेढ़ा बन गया, एक और दो, और साथ में 10, तो 2 प्लस 10 हो गया आपका पूरा 12। याद रखना इसको क्रॉस मत करना, कहीं ऐसे क्रॉस कर दो, अगर इसको क्रॉस कर दोगे तो किसकी कांजी बन जाएगी ये? उसी की, तो वो मत करना। फिर आते हैं अगली कांजी पे। अगली जो कांजी है हयाई की है, और इस हयाई का मतलब क्या है? अर्ली। दो हयाई आप लोगों ने किए थे, एक था अर्ली, दूसरा कौन सा था?
फास्ट, और दोनों ही हाई आई की क्या है, अपनी अलग अलग कांजी है। तो इस कांजी का मतलब है अर्ली, जल्दी। ठीक है, ये जल्दी वाला अर्ली वाला है। आज सुबह मैं जल्दी उठूंगा मतलब अर्ली उठूंगा, ये वो वाला अर्ली है, जल्दी है। तो कांजी क्या है हमारे पास, बड़ी ही सिंपल है। ऊपर वाला रेडिकल जो है किसका है, ये सन का, सन या डेक का। और नेक्स्ट जो है नीचे, अभी अभी हमने ये आस्था की कांजी में किया था, ये सूरज क्या था आपका, नीचे से ऊपर जा रहा था, मतलब सूरज को हम नीचे से पुश कर रहे थे, नीचे से सूरज को ऊपर भेज रहे हैं। मतलब सन क्या हो रहा है यहाँ पे, राइज हो रहा है। किसको दिखाती है कांजी, सन के राइज होने को। क्या ये मेरे पास होराइजन था, ये सूरज था, और ये सूरज क्या है, नीचे से होराइजन से ऊपर उठ रहा था। ठीक है, सूरज ऊपर जा रहा था राइज होने को। और जब सूरज उग रहा होता है मतलब क्या है, अभी टाइम कैसा है दिन का, अर्ली है, क्योंकि सूरज कब राइज होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कांजी उसी को दिखाई देगी, सूरज अभी उग रहा है, सूरज अभी उग रहा है। तो सूरज जब उगता है आप लोग क्या करते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज तो 6 बजे उगता है, 5 बजे उगता है, 4:45 बजे। क्या करते हो उस टाइम पे, सोते रहते हैं। तो बस वही चीज है, कांजी की जो ओनियोमी है वो भी है सो, है ना, कि सन इज राइजिंग, क्या है, सन इज राइजिंग। इसका मतलब क्या है, सन इज राइजिंग का, सन इज राइजिंग दैट मीन्स इट्स स्टिल अर्ली। तो मैं क्या रहा हूँ, सो, तो मैं रहा हूँ सो, इट्स स्टिल अर्ली, तो मैं रहा हूँ सो, सन इज राइजिंग, इसका मतलब क्या है, स्टिल अर्ली, तो मैं रहा हूँ सो। कांजी की ओनियोमी सो है, क्या है, सो। तो उस चीज से याद रखना कि जब अर्ली होती है मॉर्निंग में, तो अब लोग क्या कर रहे होते हो, सो रहे होते हो। बकारी मास्टर, तो इससे याद रखना। बाकी आप में से कोई ऐसा है जो लेट उठता है मॉर्निंग में, कोई है ऐसा, कोई नहीं है, 10 बजे कोई उठता है आप में से। तो आप इसको ये भी सकते, जो लोग लेट उठते हैं, ये ऊपर नीचे है और नीचे 10 है, ये दिन के अभी तो 10 बजे है भाई, इट्स स्टिल अर्ली, मैं रहा हूँ सो। तो ये कोई काम नहीं होता कई बार हम लोगों को, तो देर तक सोते हैं। मैं भी छुट्टी वाले दिन देर तक सोता हूँ, अलग बात है, 10 बजे तक तो नहीं, पर हाँ 9 बजे तक सो जाता हूँ, 9:30 भी। 10 बजने देते नहीं घर वाले, पहले ही बोलते हैं 10 बजे गए, तो वो चीज हो नहीं पा रही। तो वो हो जाएगा आपका, ये दिन के 10 बजे मतलब इट्स स्टिल अर्ली, मैं अराउंड सो। तो आप दिन के 10 बजे लेना, पर जनरली 10 बजे तक, तो एवरीडे तो पॉसिबल है नहीं। तो वही है कि सूरज के किसको दिखा रहा था, ये राइज होने को, और सूरज राइज हो रहा है मतलब इट्स स्टिल अर्ली। ये वाला जो पार्ट था टोटल आपने इसकी कांजी में देखा था। अब ये कांजी किसकी बन गई, आस्था। बिल्कुल। तो ये जो पार्ट था सूरज के राइज होने वाला, आपने आस्था की कांजी में देखा था। तो सो इससे ओनियोमी और सो से वर्ड हमने याद रख लिया, वो है सोचो। सोचो वर्ड याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था। सोचो का मतलब क्या था, अर्ली मॉर्निंग, है ना, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठने की सोचो। तो यही वर्ड है सोचो, अर्ली प्लस मॉर्निंग इज इक्वल टू अर्ली मॉर्निंग। इजी है, सोचो, ये सुबह जल्दी उठने की सोचो, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की सोचो।